नमस्कार, ग्रैंड ईस्टर्न न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी सरने मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर में मौन सत्याग्रह किया। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित अन्य नेता हुए शामिल। दुर्ग नगर निगम के सामान्य सभा की विशेष बैठक संपन्न। बैठक में सत्ता और विपक्ष ने सदन में मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर लगाए आरोप। और मालिकाना हक या लीज डीड का पंजीयन मात्र स्पष्ट करे विधायक महापौर, कहा पार्षद पीयूष मिश्रा ने। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरने मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, जिसके बाद इस मसले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस पूरे देश में मौन सत्याग्रह कर रही है। एआईसीसी ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए ये मौन सत्याग्रह रखा है। रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रदेश के तमाम नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सत्ता और संगठन के कई बड़े चेहरे एक साथ मौन रहकर विरोध जताया। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह पर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जमकर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस व्यक्ति ने पिछड़े वर्ग को गाली दी, उसका उपहास उड़ाया, अपमान किया, कोर्ट ने जिसे न सिर्फ दोषी ठहराया बल्कि सजा भी दी एवं दोबारा याचिका लगाने पर भी उसे रद्द किया। ऐसे व्यक्ति के लिए मौन धारण कर प्रदर्शन करना व उसे सत्याग्रह का नाम देना पिछड़े वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा कृत्य है। कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी और न्यायालय ने जिसे सजा दी हो इस काम के लिए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। न इन्हें देश से मतलब, न संविधान से मतलब। संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं, एक परिवार, एक व्यक्ति की चाटुकारिता के लिए। आज यदि इनकी सरकार होती तो ये देश को आपातकाल में भी ये झोंकने से बाज नहीं आते। ये बताता है कि इन्होंने पिछड़े समाज को अपमानित किया और अब उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछड़ा समाज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। दुर्ग नगर निगम की आयोजित सामान्य सभा की विशेष बैठक में भाजपा पार्षद दल ने विरोध की तख्ती लेकर पहुंचे सदन। वहीं पक्ष और विपक्ष ने सदन में मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया। दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित सामान्य सभा की विशेष बैठक बुधवार को दुर्ग के खालसा स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने सदन में जनहित मुद्दों को लेकर हो रही लापरवाहियों को लेकर आरोप लगाया। तो वहीं सदन में जाति प्रमाण पत्र को बनाए जाने को लेकर दुर्ग निगम के एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए शहर की जनता के लिए सराहना की। बैठक में जो विषय है, हमारे विपक्ष के साथी भाई अजय वर्मा जी का प्रश्न था। हमने सबसे पहले तो इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं इस मन से कि 2019 में उन्होंने सरलीकरण किया जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और सरलीकरण में उन्होंने उन मुद्दों को लेकर के जिसकी वजह से जाति प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों के भविष्य को देखते हुए इस बनाने की प्रक्रिया को शिथिल किया। और आज हम इस पे बैठक करके हमारे समान सभा के माध्यम से हम अपने शहर के पिछले बैठक में लगभग 161 लोगों का हमने आवेदन भेजा था। हम ईमानदारी से हमारे सत्ता पक्ष विपक्ष सब ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की यशस्वी योजना को आगे बढ़ाया और इस योजना के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ हुआ।
तो वहीं भाजपा के पार्षद नरेंद्र बंजारे ने माननीय सदन के सामने जाति प्रमाण पत्र को लेकर अपना उद्बोधन दिया। हम मानते हैं कि आपके मुख्यमंत्री महोदय जी की मंशा छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए बहुत सुखद रहती है, लेकिन ये सिर्फ दुर्ग नगर निगम का जो कार्य होता है या सामान्य सभा में प्रस्ताव पास होता है, वो कार्य अमल क्यों नहीं होता। सिर्फ दुर्ग शहर के अधिकारी लोग उसकी बात नहीं सुनते। आप मानेंगे नहीं, इस सभा की जो ताकत होती है, इसमें जो प्रस्ताव पास होता है, उसका कोई भी अधिकारी उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सारे जिम्मेदार उसमें जो पात्र जो भेजे हैं, उस पात्र की सूची में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये सदन जिम्मेदार होता है। उसके बाद 6 महीने पूर्व से पहले भेजे हुए प्रकरण, मेरे वार्ड के भी प्रकरण थे उसमें, जिसमें एक साथी समाज जो होता है, जो टांगा चलाने वाले, नारायणी जी भी उस वार्ड से आते हैं, उसका भी वार्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनके यहाँ जमीन का पेपर, कोई दस्तावेज पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक आशा की किरण जगी दुर्ग शहर में कि जाति प्रमाण पत्र इनका बनेगा। उनके कारण से आप मानेंगे नहीं, कई वार्डों में आरक्षण जो है, देखिए इसकी दूरगामी परिणाम कितने सुनहरे होते हैं। वार्डों का आरक्षण भी बदलाव होगा। आज इसके साथ स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर ने अपने विषय पर बोलते हुए भाजपा पार्षद मीना सिंह पर कटाक्ष किया, जिससे आक्रोशित भाजपाई पार्षद ने भी उद्बोधन दे रहे प्रभारी का घेराव कर विरोध जताया। अभी मैंने जो है आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिए, अपने स्थान ग्रहण कीजिए। हमने सबकी बात सुनी ना, आपको जो बोलना होगा आइए माइक में बोल रहे हैं, आपको वेलकम रहेगा। आप बैठिए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। माननीय पार्षदों के अनुरोध है, अपने स्थान ग्रहण करें। गलत बात, स्थान ग्रहण कीजिए, आपको अपने स्थान ग्रहण कीजिए। 2 दिन अरे भाई झूठ तो भाजपा बोले 15 साल हम तो काम कर रहे हैं, आप लोग बैठो, आप बैठिए, बता दें, दुर्ग निगम की सामान्य सभा की विशेष बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र हेतु 12/6/2022 से 16/3/2023 तक कुल 451 आवेदन ही प्राप्त हुए। वहीं आवेदनों को ARI द्वारा भौतिक सत्यापन एवं पंचनामा किए जाने के बाद 393 पात्र हितग्राहियों एवं 58 अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई, जिसके बाद सदन में पूरे समय जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर चर्चा होती रही और क्रमवार पार्षदों से राय शुमारी भी की गई। वहीं सामान्य सभा में विरोध करते उपस्थित भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा और भाजपा पार्षद अजित वैद ने अपनी पीड़ा बताई। आप सभी को ज्ञात है, जाति प्रमाण पत्र एक, मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे समाज के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक इतनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी परेशानी है। मेरे समाज का एक बच्चा त्राही परेशान हो गया है। यहाँ तक के स्कॉलरशिप, नौकरी, प्रमोशन, कॉलेज में जाने से कॉलेज वाले एक लेने बोलते थे जाति प्रमाण पत्र लाइए, स्कूल में जाति प्रमाण पत्र चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। ये इतना बड़ा मुद्दा था पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जी को, जिन्होंने मेरे समाज के लिए सोचा, अनुसूचित जनजाति इस वर्ग के लिए सोचा। मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। लेकिन आज मेरा पूरा समाज जिस विडंबना से और जिस परेशानी से गुजर रहा है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 161 आवेदक जितने पिछले साल जो दिए थे, वो सारे आवेदक लगभग 5-5 लोगों के साथ, 10-10 लोगों के साथ मैं खुद SDM रावटे जी के पास गया हूँ, तुम्हारे तहसीलदार जी के पास गया हूँ। वो एक लेके खारिज करते थे कि 1950 का रिकॉर्ड लेकर कहाँ से लेके आई है यार, कहाँ से लेकर के आई जनता? 1950 का रिकॉर्ड कहाँ से लेकर के आएगी? अरे छत्तीसगढ़ को बने हुए आज इस साल हुआ है, कहाँ से लेकर के आएगी जनता? ठीक है, 1950 का रिकॉर्ड, कई ऐसे रिकॉर्ड मांगने का एक कारण है।
कई प्रवासी लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के अन्य सरकारी दस्तावेज पेश करके अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेंगे और आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं। लेकिन कुछ क्षणिक लोगों के कारण मेरा पूरा समाज, मेरे पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से ये याद होगा। पूर्णतः फैल है, आज का वो विषय नहीं है मेरा। जाति प्रमाण पत्र में 50 वर्ष का जो रिकॉर्ड मांगा जाता था, उसको कांग्रेस की सरकार ने दिखावा किया और कहा कि हम स्कूली दस्तावेज पे रिश्तेदारी के आधार पर, पार्षदों के सत्यापन के आधार पर, पंचनामा के आधार पर, बेटी रोटी के आधार पर हम देंगे। हमने 3 बार इस विषय को पास किया है, आज ये तीसरी बार है। मैं जानना चाहता हूं कि दुर्ग एसडीएम आखिरकार 8 महीना पहले जो उनके पास आवेदन गया है, आज तक के क्यों उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया। और ये इस महापंचायत की अवमानना है, ये 2 लाख लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की अवमानना है कि इन्होंने पास करके भेजा और एक भी व्यक्ति को या सरकार दिखावा कर रही है और या तो हमारे विधायक अयोग्य हैं। क्योंकि महासमुंद में, राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ में, इन जगहों में एसडीएम ने जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। दुर्ग एसडीएम को माननीय विधायक जी लगातार निगम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। क्या उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है? इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और विधायक केवल दिखावा करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, ये सारा ठिकरा मैं माननीय अरुण वोरा जी के ऊपर फोड़ता हूं कि आप एक अयोग्य शासक हैं। आप अपने जनता के लिए लड़ नहीं सकते, केवल लड़ने का दिखावा करते हैं, इसलिए इनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि सामान्य सभा का समय हो गया है और वहां हम इनकी हक की लड़ाई पुरजोर ढंग से लड़ेंगे। इसी के साथ आपको बहुत साथ हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टाउनशिप के मकानों की रजिस्ट्री बुधवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन सैकड़ों की संख्या में टाउनशिप के लोग अपने आवासों का पंजीयन करवाने के लिए पहुंचे। बुधवार की सुबह से ही टाउनशिप के लीज धारक अपने आवासों की रजिस्ट्री करवाने के लिए जिला पंजीयन कार्यालय पहुंच गए थे। पंजीयन कार्यालय खुलते ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर लगातार सबका बारी बारी से रजिस्ट्री शुरू किया गया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने सबको बधाई दी और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते हुए कोई काम असंभव नहीं है। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह बड़ी सफलता भिलाई वासियों को मिली है। जनता पार्टी की सरकार जो लीज की रजिस्ट्री के मुद्दे को ये कहती थी कि कोमा में है लीज की रजिस्ट्री, आज भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस पूरे विषय का समाधान कर दिया और लीज की रजिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। पूरे भिलाई में उत्सव का माहौल है। 4500 परिवार डायरेक्ट इससे लाभ ले रहे हैं और ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में इस तरीके से ही एक एक करके टाउनशिप की जो कड़ियों को ऐसा बांध के रखा था जिससे लोगों को समस्या हो रही थी, उन सभी कड़ियों का समाधान हम करेंगे। देखिए क्राइटेरिया क्या, जिसकी लीज है वो उसकी रजिस्ट्री होगी और दर और दाम भी बहुत कम है, कोई समस्या। आज मुझे लगता है कि 6 से 7 लोगों ने अप्लाई किया है, उनकी रजिस्ट्री हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पीयूष मिश्रा ने भिलाई नगर विधायक पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टाउनशिप के निवासियों को उनके आवास के लीज डीड का पंजीयन करवाकर लोगों को गुमराह करने व उनके सामने एक बार फिर झूठ परोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस लीज डीड के पंजीयन से केवल शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। लीज धारकों को इससे कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। पत्रकार वार्ता में पार्षद पीयूष मिश्रा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में सवाल यह उठता है कि इस पंजीयन के आधार पर मॉर्गेज किया जा सकता है क्या लीज डीड का पंजीयन होने से लीज धारकों को आवास और जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। पूरे मामले की जानकारी पत्रकार वार्ता में पार्षद पीयूष मिश्रा ने कुछ इस प्रकार से दी। देखिए, वो लीज धारकों की रजिस्ट्री नहीं है, वो लीज डीड का रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उसका ये लोग राजनीतिक पदों पर यहाँ जो बैठे लोग हैं वो चुनाव में अपने उसको पुराने वादे को जो उन्होंने बोला था कि हम लीज ले आएंगे उसको छुपाने के लिए उसको रजिस्ट्री बता रहे हैं। ये लीज डीड का रजिस्टर्ड करना है। जब कोई भी एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि से ऊपर हो जाता है तो रजिस्ट्रार के यहाँ वो निर्धारित शुल्क देकर के हमको उस डीड का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन उसका रजिस्टर्ड होता है। कोई भी बैंक, कोई भी बड़े संस्थान, कोई भी बड़ी कोचिंग, ऐसे बड़े संस्थान जब आते हैं तो वो जब किसी के साथ किराए का एग्रीमेंट करते हैं तो उसका रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि कल को वो दोनों अपने अनुबंध से पीछे ना हट पाएँ। ये बस वो ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे लीज धारकों को कोई लाभ नहीं दिख रहा है, बल्कि बार बार जो एसडीएम कोर्ट से जो प्रतिवेदन बना है उसमें बार बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस लीज डीड को रजिस्टर्ड ना करने से सरकार के रेवेन्यू के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये केवल रेवेन्यू के वसूलने के लिए किया जा रहा है। लोगों को हित में रख करके, लोगों के लिए सोच करके ये कोई निर्णय नहीं है। और मेरा 6 प्रश्न मैंने किए हैं अखबारों के और सब न्यूज़पेपर के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। वो 4 लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग, जिसमें विधायक और महापौर हैं, साथ में बीएसपी के सीईओ हैं और कलेक्टर हैं, दुर्ग जिला कलेक्टर। ये लोग अपने बयान में जारी करें कि क्या वो लोग मालिकाना हक प्राप्त करेंगे, क्या उनकी संपत्ति, वो जैसे भिलाई नगर निगम अपने प्लॉट को बेचता है तो उसके मालिकों को अपने संपत्ति को मॉर्गेज रखने का या खरीदी बिक्री करने का अधिकार मिल जाता, क्या उन लोगों को मिल पाएगा? क्या वो लोग अपने संपत्ति के मालिक हो पाएंगे? क्या जो उनका परिवार बढ़ने के बाद जो अतिरिक्त निर्माण वहाँ पर लोगों ने किया है अपने परिवार के सदस्यों के बढ़ने के कारण, जो 2-3 कमरे बना लिए, क्या उसका नियमितीकरण होगा? और क्या आज की डेट से जिनकी रजिस्ट्री हो रही है 30 वर्षों के लिए उनकी रजिस्ट्री मान्य होगी? अगर नहीं होगी तो आपके द्वारा बताया गया सारा का सारा मिथ्या है। इसको हम बिल्कुल डिनाई करते हैं और ऐसा झूठ भिलाई की जनता के सामने परोसा नहीं जाना चाहिए। भिलाई की जनता आप समझ रही है, उनको बार बार लीज और रजिस्ट्री के नाम पर केवल धोखा दिया जा रहा है। और भिलाई के लोगों को जाकर के हम इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे उनके साथ बार बार ये विश्वासघात किया जाए। देखिए क्या होता है, बहुत साधारण लोग जो हैं वो अपने ड्यूटी, पानी और अपने परिवार के बीच उलझे रहते हैं। कानूनी एग्रीमेंट, कानूनी जो भाषा होती है उसको हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि मुझे भी समझने में समय लगा। मैं भी 4 लोगों के पास गया, उस लीज डीड की शर्तों को और जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रतिवेदन आया था उसको और उसकी पूरी जानकारी को समावेश करके मेरा जो निर्णय आया उस पर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
तो जब हम लोग जो रोज़ लोग ऐसे डॉक्यूमेंट को देख करके भी एक बार में उसको नहीं समझ पाते, तो साधारण लोग इन चीज़ों में नहीं रहते, इसलिए उनके सामने इस बात का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि एक्चुअल ये है क्या। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मानसून सत्र की कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम बघेल को विधायिका पर भरोसा नहीं है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, कभी भी विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पर पूरा नहीं कर पाया। सत्र की अवधि कम की जाती रही है। सरकार सदन में चर्चा से भागना चाहती है, सवालों से बचना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र के पावन मंदिर में सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना होगा। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे कार्यकाल में जब से श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। जो निश्चित तिथि थी उसमें वो पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही विधानसभा का सत्र समापन हो गया। यह इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, यहाँ की भूपेश सरकार, विधायिका के ऊपर में विश्वास नहीं करती, विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है, बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी को कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का पावन मंदिर है विधानसभा, सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। चुनावी वायदे पूरे करने और सब्जी मंडियों में कमीशन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने किया प्रदर्शन।
2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों से किए गए वायदे पूरे करने एवं सब्जी मंडियों में कमीशन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को दुर्ग के पटेल चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। साथ ही पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कृषि मंत्री व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही प्रदेश के थोक सब्जी मंडियों में कार्य के समय एवं कमीशन आदि के मामले में एकरूपता स्थापित करने के लिए नियम कानून एवं सिस्टम बनाए जाने की मांग की गई। 5 तारीख को हम लोग गए थे रायपुर। हम लोग चाहते थे कि बैठ के चर्चा हो। कृषि मंत्री के निवास में भी गए थे, वो बीमार था। अब भूपेश निवास में भी गए थे, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इवन पत्र दिए, उसमें पत्र में पावती देने से भी उन लोगों ने इनकार कर दिया। और किसानों के जो मुद्दा है खास करके, एक तो है कि मतलब खेती का ही उपज है सब्जी, उसकी जो समस्या है एक ये है। और दूसरा ये है कि किसानों से जो वादा किया था सरकार बनने के पहले, 2 साल का पिछला बकाया बोनस देंगे, बिजली का भी मतलब हमारा सरकार बनने के बाद बिजली नहीं काटा जाएगा, दाना खरीदा जाएगा, रबी फसल का भी उपज को खरीदा जाएगा, एक व्यवस्था देगी, ये सरकार ने कहा था इनके बनने के पहले। लेकिन सरकार में आने के बाद में ये भूल गए हैं। सरकार में जब नहीं रहते हैं तो सारे मुद्दा इनको याद रहता है, और सरकार में आने के बाद में चाहे सरकार बीजेपी का रहा हो या वर्तमान में कांग्रेस का हो, सरकार में आने के बाद में मुद्दे इनके भूल जाते हैं। तो उन्हीं मुद्दों को याद दिलाने हम लोग गए थे, बैठ कर चर्चा करने वास्ते। किसान मन भारी निराश और हताश है। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला साल है जब खरीफ सीजन में किसान मन धान के बुआई लगभग 40-50% कर चुके हैं। अब फसल बीमा योजना कोई अता पता नहीं है। ये पहला साल है, यानी फसल बीमा योजना में धान बुआई से लेकर के रुआई तक कवर होते। धान 40% वो आगे अभी बीमित नहीं है। अभी यदि किसान को कोई नुकसान हो गए तो एक बीमा के क्लेम नहीं बन सके। तो ऐसे सरकार किसान के परिवार वाले मुख्यमंत्री की सरकार फसल बीमा योजना आज तारीख तक लागू नहीं कर सके है। यहाँ छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक नहीं हो है जो बघेल सरकार के कार्यकाल में हो है। ये जो बघेल सरकार है ये लफाज सरकार है। दावा करते हैं कि हम 2800 रुपये में धान खरीदा थे। साफ झूठ बोला थे। हम तो चुनौती दे थे बघेल जी, 2800 रुपये में आप यदि धान खरीदा था तो आप ऑस्ट्रेलिया ऐलान कर दो, 20 कुंटल एकड़ खरीदेगा ऐलान कर दे हो। हम 20 कुंटल धान 2800 रुपये के भाव से खरीदबो, देखो अधिकृत रूप से ऐलान कर दो। नहीं करे, मक्कार सरकार है, लफा सरकार है। तो हम तो चाहते हैं कि 2800 रुपये मिला, 20 कुंटल का पैसा 56,000 रुपया 1 एकड़ में किसान लेते थे 20 कुंटल बेचने वाला ला, मगर नहीं। तो ये जो सरकार है यह किसान मतलब सिर्फ झांसा देने वाला सरकार है। बहुत अगर बात चुनाव घोषणा पत्र में रहे हैं, हमारे ज्ञापन में है, 4.5 साल हो गए पूरा नहीं करे। अभी ये जो बिजली कटौती सिंचाई पंप में 5 जिला छत्तीसगढ़ में, जो 33 जिला में से 5 जिला आज भी बिजली कटौती। रमन सरकार के पाप बोले ये बघेल सरकार वो पाप अपन कंधा में लेकर ढोआ थी। आज तक ये बिजली कटौती ये सरकार बंद नहीं करे है। चना गेहूँ के सरकारी खरीदी वादा कर रही से अभी तक चालू नहीं हुआ है। किसान मन के पेंशन अभी तक एक किसान के लिए कोई पेंशन योजना नहीं आया है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के किसान मन बघेल सरकार से भारी नाखुश है। यदि सरकार अभी भी सतर्क नहीं हुई तो ये सरकार लेकर खामियाजा भुगतने पड़ सके। बहुत साफ बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। चरोदा में खनिज निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री गिरीश देवांगन एवं भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल का गाजे बाजे एवं पटाखे के साथ जोशीला स्वागत किया गया। खनिज निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री गिरीश देवांगन एवं भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कर मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल का चरोदा में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ भोरमदेव मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव रमना मूर्ति एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा गाजे बाजे एवं पटाखे के साथ भव्य जोशीला स्वागत किया गया। साथ ही कार्यालय में मजदूरों का सम्मान भी किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्रमिक हितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनके सार्थक प्रयासों का मजदूरों के हितों में किए गए सारे प्रयासों को उनके साथ साझा किया गया, जिसे मजदूरों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार जताया गया।
देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है और माननीय भूपेश बघेल जी मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और सन्नी अग्रवाल जी को जब से जिम्मेदारी दी गई है कर्मकार मंडल की, लगातार मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाएं और मजदूरों के सशक्तिकरण, आर्थिक मजबूती के दिशा में सरकार काम कर रही है। चाहे नौनी सशक्तिकरण योजना की बात करें, चाहे उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे शादी ब्याह की बात करें, चाहे टॉप में आने वाले बच्चों की बात करें, सबको 1-1 लाख रुपया दिया गया है। उनको स्कूटी खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया गया। तो मजदूर के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अच्छा स्थान बनाए, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और मजदूरों के हितों को लेकर ही आज एक कार्यक्रम दुर्ग में रखा गया है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। आज दुर्ग जिले के दौरे पर हूँ मैं, और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप जो श्रमिकों के लिए जो श्रम हितैषी जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं में किस तरीके का प्रत्येक अंतिम छोड़ के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक अंतिम छोड़ के मजदूरों को लाभ मिल रहा है, किस तरीके से हमारी जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप चलाई जा रही है, उन योजनाओं का क्षेत्र में जो है श्रमिक बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो योजनाएं आज है श्रम छत्तीसगढ़ भवन अन्न निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में, वो पहले जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो योजनाएं चलती थी वो धरातल पे नहीं हुआ करती थी, कागजों में हुआ करती थी। आज जो है 29 से अधिक योजनाएं जो है इस विभाग में चल रही है। उन योजनाओं को कैसे हमारे क्षेत्र के लोग लाभ ले रहे हैं, और उसी स्वरूप जो है आज मैं दौरे पर हूँ दुर्ग जिले के। और निश्चित तौर पर हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक श्रमिकों को जो भी योजनाएं आज चल रही है इस विभाग में, सभी योजनाएं जो है श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं 29 से अधिक योजनाएं हैं, वो सभी योजनाएं डीबीटी में के माध्यम से जो हम श्रमिकों के अकाउंट में दिया जाता है। उन्हीं योजनाओं के फलस्वरूप आज मैं जो है दुर्ग आया हूँ, और निश्चित तौर पर जो श्रमिकों को किस तरीके से लाभ ले रहे हैं और किस तरीके से जो है हम जानकारी भी लेते हैं कि और भी कैसे विभिन्न योजनाएं हम उनके लिए और भी जो है मजदूरों से पूछते भी हैं कि किस तरीके की योजनाएं हम आपके लिए और भी ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ सन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष माननीय महोदय जी का आगमन हमारे कार्यालय में हुआ है, और इसमें आज दुर्ग जिले में जो है दुर्ग के हितग्राहियों को, मज़दूरों को ई-रिक्शा, साइकिल और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार जो उनके कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं, और मज़दूरों के हितों में जो निर्णय लेना है उसका निर्णय ले रहे हैं। अभी यहाँ से दुर्ग जाएंगे जिला पंचायत, वहाँ पे पूरा कार्यक्रम है और उसके हिसाब से वहाँ का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ भोरमदेव मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव रमना मूर्ति, छत्तीसगढ़ भोरमदेव मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम चरण भारती, प्रदेश सचिव दिनेश ध्रुव, जिला कार्यकारिणी प्रदीप गेन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भिलाई 3 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बीईटीओ बीएल वर्मा एवं शहरी बीईटीओ व स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या पर विश्व के 8 अरब लोगों को सुरक्षित भविष्य को संसाधनों के अवसर पर प्रदान करना इस वर्ष का थीम है। सैयद असलम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन साधनों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करने अभियान चलाता है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया ने बताया कि परिवार नियोजन साधनों में नसबंदी सबसे उत्तम साधन है, जिसे पुरुष और महिला नसबंदी दोनों शामिल है। इसके अलावा जो लोग बच्चों में अंतराल रखना चाहते हैं उनके लिए अस्थायी साधन निःशुल्क उपलब्ध है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वक्त विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो चुकी है। इस वर्ष का थीम है कि सभी लोगों को हम किस तरीके से सुरक्षित और बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकें, व्यवस्था के, समन्वय के, रहने के, और उनका जीवन अच्छा हो। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि परिवार नियोजन के जो अस्थायी और स्थायी साधन हैं पखवाड़े के माध्यम से 24 जुलाई तक चलेंगे। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नसबंदी के ऑपरेशन के शिविर लगाए जाएंगे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में लोगों की काउंसलिंग की गई। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चे वाले सास और बहुओं को भी मिलाया गया था उसमें,
और लोगों को समझाया गया स्थायी और अस्थायी विधियों के मेथड के बारे में। लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा है। लोगों से अपील की गई है कि सारे साधन निःशुल्क सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। जिसको जो उपयोग करना है वो साधन को उपयोग करें और बच्चों में अंतर लाने के लिए अपना निर्णय करें। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के तहत हमारे यहाँ गवर्नमेंट में 27 जून से 24 जुलाई तक कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसके तहत हम अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत से साधन जो कि हमारी सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके तहत हमारे पास में कॉपर्टी है और मालायन है, ई पिल्स है, छाया गोली है, अंतरा इंजेक्शन है, कंडोम है, जो कि बहुत सारे साधन लोग अपनाकर इसे अपने परिवार को सीमित रख सकते हैं और अपने जीवन को उच्च स्तर पर उठा सकते हैं। हाँ, वो जानकारी मिली है ना, वो अच्छी हमारे लिए सुरक्षा के लिए है और जो बता रही है तो अच्छी है, हमको अच्छा लगी है। डॉक्टर साहब ने दिए है जानकारी, जो बच्चा मतलब कम करो, बच्चा मतलब अपना रखो सुरक्षा के लिए, अच्छा पढ़ाना लिखाना है, ज़्यादा परिवार में बढ़ाना है, अपन 2 बच्चा ऐसे रखना है और वो पढ़ाना लिखाना सब अच्छा से करते हैं, देखभाल अच्छा से होते हैं, तो हमको भी मतलब मालूम है। और वो दवा जो बताया ना इंजेक्शन, वो भी अच्छा मतलब लग रही है हमको, सब अच्छा। वो जो कॉपर्टी बोली है ना, वो लगाने के लिए वो भी अच्छा है, हमारे सुरक्षा के लिए अच्छा लग रही है वो। और वो जो ये टैबलेट बताया था मालाडिन, हाँ वो भी अच्छा लग रही है, अपनी सुरक्षा के लिए सब अपनाना चाहिए और सब अच्छा रहना चाहिए। वो सब मतलब अपने ये के लिए बताए हैं, अपना सुरक्षा के लिए हमको समझना चाहिए और मतलब वैसे करना चाहिए। इस अवसर पर परिवार नियोजन साधनों को अपनाने वालों को पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में सीनियर कंसल्टेंट LHV श्रीमती आर विश्वास, श्रीमती दत्ता, श्रीमती वेगू गवेल, जितेंद्र पटेल सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मितानिन शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।